बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। खुद को पाक साफ और दूसरों को दागदार बताने की रेस भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही चुनावी सभाओं के सिलसिले का भी जोरदार आगाज हो गया है। रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की बड़ी रैली के बाद इसी महीने एक बार फिर वो सीवान में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जिले के पचरुखी प्रखंड में जसौली में 20 जून को उनका कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है, जहां से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 9,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहां भी लाखों की भीड़ जुटने वाली है। कारण बहुत साफ है, जहां भी विकास की रोशनी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पहुंच रहा है, वहां की जनता चाहती है कि हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और आप देखेंगे सदैव जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की संयुक्त सभा हुई है, 1000 में नहीं, लाख में नहीं, कई लाख में लोग हर जगह पे आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता का मानक है, ये लोकप्रियता का प्रतीक है। और अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य और परिस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, आज देश के हर घर का लोग अपने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता है, अपने सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता है। और देश की जनता, सारण की जनता अपने नेता को अभिनंदन करना चाहती है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। इधर आरा में 8 जून की रैली में उमड़े जनसैलाब से उत्साहित लोजपा रामविलास अब 29 तारीख को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम आयोजित करने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इस समागम से पार्टी दलित वोट बैंक की गोलाबंदी में कामयाब होगी और एनडीए की सीट बंटवारे में वो ज्यादा सीटें झटकेगी। हालांकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मानना है कि घटक दलों की नूरा कुश्ती में ना तो जनता की कोई दिलचस्पी है और ना ही सरोकार। उसे तो बस इस बात से मतलब है कि उसके मुश्किलों से उसे निजात कैसे मिलेगी। कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है, इससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? भाई कौन सा दल कितना सीट लड़ेगा, गठबंधन में चिराग जी को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, इससे बिहार के बच्चों का क्या लेना देना है? क्या बिहार के बच्चों को तो ये जानना है कि हम लोग के लिए रोजगार कब होगा, हम लोग को गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब कब जाना नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कब रुकेगा। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, किस गठबंधन में किसको कौन सीट मिलेगी, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं। प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार का अंदाज भी अलहदा है। 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जनसुराज के संस्थापक न केवल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुद मिलकर उनके दुख दर्द जानने की है। वो लोगों को बस ये बताने में लगे हैं कि पलायन, रोजगार और भ्रष्टाचार निवारण जैसे मुद्दों का हल अगर कोई निकाल सकता है तो वो केवल प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ही है। उधर प्रशांत किशोर अपने सियासी सफर पर पूरी तैयारी के साथ निकले हुए हैं, तो इधर तमाम विधानसभाओं में उनकी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। अभी उम्मीदवार बेशक ये तय नहीं है कि कहां से कौन लड़ेगा, लेकिन पार्टी केवल इतना चाहती है कि सूबे के तमाम मतदाता जनसुराज के एजेंडे से अनजान न रहें। बिहार की सियासत की समझ रखने वाले भी इस बात से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अगर जनसुराज इसी अंदाज में लोगों तक पहुंचती रहेगी तो इसके नतीजे भी जरूर निकलेंगे। भले ही इस चुनाव में इसका उतना व्यापक असर न दिखे, लेकिन अगले चुनाव तक इस तरह की राजनीति का बिहार की सियासत में दबदबा जरूर कायम हो सकता है। आज की खबर के लिए पटना से मैं गौतम की रिपोर्ट।